जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने क्वेश्चंस लिए हैं, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की भी आप लोग कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बताइए। ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? किसने कहा है? टायलर ने कहा है, स्किनर, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा टायलर ने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है, बताइए। बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वावस्था हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बाल्यावस्था हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है, बताइए। प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं और इस दृष्टिकोण का आधार है, क्या है आधार इसका? सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है, बताइए कौन समायोजित करता है? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता या सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है, बताइए। 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। शैशवावस्था बेटा जो है ये 5 वर्ष तक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेटा यहाँ पर जो है ये दोनों सही होंगे, ए और बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली जो विधियां हैं कौन सी हैं? परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा। और इसका ये कोशिश आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है, बताइए। मानसिक अक्षमता, अपंगता, अनुवांशिकता या कुपोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर मानसिक अक्षमता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषता है बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं असंतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग बेटा विशेषता है दुर्बल बालकों का अध्ययन है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का स्थानांतरण है, बताइए। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा तो सीखने का जो स्थानांतरण है ये सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है, क्या है? नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। आंसर होगा अंतराल मापनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, बताइए, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन है बेटा कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है, क्या है वह? मूल्यांकन, आकलन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ए व बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है, बताइए क्या महत्व है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है, क्या अंतर करता है? कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या उपयुक्त सभी? बेटा जो विभेदकारी परीक्षण है ये सभी में जो है अंतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है तो उसमें उत्पन्न होती है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। तो बेटा आंसर हो जाएगा हीनता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, बताइए। प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्वाध्ययन? आंसर होगा प्रेरणा जो है ये बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, सही है ये। बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ये भी सही है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये भी सही है। बेटा जो मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है? ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये सभी जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, बताइए। व्यवहार परिवर्तन में है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है बेटा, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छे से याद करते चलने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, बताइए, अच्छे से पढ़िएगा, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा आंसर इसका? क्वेश्चन है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर, हॉल्स या वेल्स? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है ये उंट नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जो है स्थापित की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा उंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? इसको दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को 4-5 स्टार कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। तो बेटा जो ये 1882 ईस्वी में जो मनोविज्ञान द्वारा जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है ये बेटा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे, बताइए। ये जो मनोवैज्ञानिक जो वाइगोट्स से थे ये कहाँ के थे? आंसर हो जाएगा रूस के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है या किसका कथन है, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का जो है ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन है होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा। राइट आंसर हो जाएगा बेटा जेएम ओझा। नेक्स्ट है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता या व्यावसायिक अभिक्षमता? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा आंसर। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? तो बेटा जो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग है ना ये दर्शन शास्त्र में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए जल्दी से क्या होगा, अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति? आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आत्मनियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? बताइए। आत्मनियंत्रण, अंत निरीक्षण, आत्मसम्मान या आत्म प्रबलन?
तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आत्म प्रबलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो रोल्सा परीक्षण बेटा जो है 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो बेटा यहाँ पर जो है 50 से 70% जो है दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? बताइए, सर जो पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित है? तो आंसर हो जाएगा क्रेपलिन के द्वारा जो है प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, कौन थे? इसको भी आप लोग 4-5 टिक कर लीजिए लगातार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि असामान्य मनोवैज्ञानिक के जो आधुनिक युग के जनक थे कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? बताइए, हिप्पोक्रेटिस, आइजैक, अरस्तु, प्लेटो। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अरस्तु को जो है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जो है जाना जाता था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं? तो बेटा जो है 10वीं से लेकर के 16वीं तक जो है ये मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है भय, आशंका, रोग, कष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आशंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बताइए, छात्रों में चोरी करने की जो आदत है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर उदाहरण देकर जो है छात्रों में चोरी करने की जो आदत है इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा बेटा इनमें से सभी में जो है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि थकान का कारण नहीं है। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। तो आंसर हो जाएगा विश्राम जो है ये थकान का कारण नहीं है। जो विश्राम है इससे तो आराम मिलती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जीवन की अस्थिरता का। ठीक है, नेक्स्ट है, लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो लिंग का निर्धारण है ये पिता के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। बताइए, सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? तो आंसर हो जाएगा सिर से जो है बेटा गर्भस्थ शिशु में जो है संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की जो स्थिति है विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। मतलब पूछा गया है कि जन्म के बाद की जो विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है क्या है? इसको बेटा जो है शैशवावस्था कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का जो है यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। तो दोस्तों जो वीर पूजा है इसकी जो भावना है ये किशोरावस्था में जागृत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। बताइए, सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, अव्यवहारिक? तो आंसर हो जाएगा बेटा आदर्शवादी जो है बना देती है। नेक्स्ट है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक? बेटा इसको जो है समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? बताइए जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा बेटा मंदित श्रवण वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं इनको किशोर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर आंसर हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? तो आंसर हो जाएगा बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर साथियों जो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तित्वता का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? तो बेटा जो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है कौन सा? बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? बताइए। तो बेटा इसमें जो है कुल 36 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 36 मिनट का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युत्सा है क्या है? कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या चिंतन? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है? बताइए। समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर? तो बेटा जो समन्वित शिक्षा की जो सफलता है ये समुदाय के समर्थन पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? बताइए। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी? तो बेटा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर, डॉलार्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग ने? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बंडूरा और वाल्टर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना? बेटा इसमें जो है कल्पना जो है शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या होगा इसका आंसर? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। बताइए। जीन पियाजे, ब्रूनर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बेटा इससे जो है जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों जो है संबंधित हैं। ठीक है, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर? बेटा आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? तो बेटा जो व्यवहारवाद है ये केवल बाह्य व्यवहार में जो है बल देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है? बताइए। बेटा जो विकास है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? बताइए। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो शारीरिक, मानसिक एवं जो संवेगात्मक परिवर्तन बेटा है ये किशोरावस्था में शीघ्र होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? सीखने की इच्छा, सीखने में आवेशन, आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव? तो बेटा जो ये अभिप्रेरित बालक जो है इनमें से समूह से अलगाव जो है ये प्रदर्शित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? बताइए। भावनाओं की आलोचना, बेटा यही जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये भी है, भावनाओं के प्रति जागरूकता ये भी है और भावनाओं का प्रबंधन ये भी जो है इससे संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए
बच्चों को मूल्यवान महसूस कराने की जरूरत है, सही बात है बिल्कुल। बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, ये भी सही है। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। बेटा बेटा इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। बाकी जो तीसरा है ये गलत है, क्योंकि बच्चों को सवाल पूछने की जो अनुमति है ये होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है, बताइए। बेटा सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। आंसर हो जाएगा सीखने का पठार कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या समर्थकों के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्रशिक्षकों के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टॉलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है, क्या कहा है। तो बेटा जो टॉलमैन है इन्होंने जो अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को संप्रयोजन व्यवहारवाद कहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, बताइए। किसका ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बेटा इसको जो है कलन विधि कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जोड़ी का सही सह संबंध नहीं है। फ्रोबेल खेल खेल में, मारिया मोंटेसरी अलग सोच, केलर सहायक शिक्षण, गांधी जी प्रदूषित हाथ। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये संबंध जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देती है, बताइए। छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर विविधता का सम्मान जो है ये प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, बताइए। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। बेटा जो मंद बुद्धि है ये अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन बेटा है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण। तो आंसर हो जाएगा विद्यालय का जो वातावरण है ये बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है, बताइए। तो बेटा जो बुद्धि का सिद्धांत है ये त्रिआयामी सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए, बताइए किस क्रम में होना चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बेटा सही क्रम है इसका, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। इसको दोस्तों आप लोग 3 स्टार करिएगा, जल्दी से करिएगा और इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। ये जो शिक्षा की किंडरगार्टन जो पद्धति है इसका प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। इसमें दोस्तों आप लोग 4 स्टार करिएगा जल्दी से, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है ये निम्न में से किससे जो है संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा नैतिक विकास से संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है, बताइए। पूछा गया किस नियम पर आधारित है ये, प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर तत्परता का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने
कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इसको भी आप लोग जो है स्टार लगाइएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बेटा ऑप्शन जो दिए हुए हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है बताइए? बेटा ये जो कथन है ये रॉस का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं बताइए? शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है बताइए? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि या जो आईक्यू है वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख में रखेंगे, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली? साथियों 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि है यानी जो आईक्यू है उन बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होती है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। तो दोस्तों जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है ये अधिगम के मापन हेतु जो है प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? इसको जो है विस्मरण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है बताइए? तो ये बेटा जो है किसका परिणाम है? तो अनुवांशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसको जो है आप लोग डबल स्टार करिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर साथियों जो भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है? वाटसन, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, बिने। आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर? विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि है कौन सी है? तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है ये विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं उसको? मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर किशोरावस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना? तो दोस्तों अगर छात्रों को प्रेरित करना है तो सही विधि क्या है? प्रशंसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है बताइए? दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अंधकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है बताइए? कौन सा जो है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है बताइए? स्वतः पुनः प्राप्ति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है बताइए? पावलोव, जेबी वाटसन, गेसेल या हल? तो इसका आंसर हो जाएगा गेसेल। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को जो है डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बताइए? क्या होगा आंसर? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। तो इसमें जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता है? आदर्श नकल, स्थानीय नकल, दार्शनिक नकल या मॉडल नकल? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श नकल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है बताइए। जो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है साइकी प्लस लोगोज जो है इससे हुई है। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं ये, और इनसे मिलकर क्या बना है? साइकोलॉजी बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, प्रसव पूर्व, बचपन, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, समानांतर खेल क्या है? समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागित्व, रोल प्ले या अलग अलग खेलना। जो समानांतर खेल बेटा है इसमें जो है अलग अलग खेलना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है बताइए। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। बेटा अभिप्रेरणा के लिए जो है अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। तो आंसर हो जाएगा बोरियत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़िए ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर बताइए। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो आंसर हो जाएगा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं बताइए। वर्तुलाकार, एक रेखीय वर्तुलाकार, यांत्रिकतावादी, संरचनावादी, निर्देशात्मक या संरचनावादी। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे जो है वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है, किसने किया है बताइए। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वाटसन ने, इवान पेट्रोविच पावलोव ने या मैक्स वर्दिमर ने। तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम जो है प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश प्रक्रिया कहा जाता है बताइए। इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। तो बेटा ऑप्शन है यहाँ पर संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियमन या प्रेरणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनियमन प्रक्रिया कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है बताइए, क्या होगा आंसर। इनमें से जो है कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, FIACS के साथ जो है मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लैंडर या मॉरिसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, डाल्टन योजना यानी कि डाल्टन जो प्लान है में नहीं है बताइए, इसमें क्या नहीं है? स्वयं सीखना, समय सारणी, सहयोग, स्वतंत्रता। बेटा जो डाल्टन योजना है इसमें समय सारणी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। पढ़िए ध्यान से, क्या होगा आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन सा जवाब देता है। क्वेश्चन है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है या विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पांव तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए बताइए। नैदानिक संगमीकरण, यथोचित समायोजन, बच्चों का पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, लोकाचार। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यथोचित समायोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया, स्वलीनता। तो आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1908 में प्रथम विनय साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ है, कब हुआ है? 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में। तो ये बेटा 1911 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, रुचि, संलग्न। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति या मिजाज। ठीक है, नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है कौन है?
तो इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो संकल्पनात्मक परामर्श है इसके जन्मदाता कौन है बताइए? विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा थॉर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बताइए क्या है केंद्र बिंदु? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षा प्रक्रिया या विद्यालय? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्या होगा आंसर? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो दोस्तों जो पियाजे हैं ये मुख्य रूप से जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? तो आंसर हो जाएगा कैटेल। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? बताइए, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, बताइए क्या होगा आंसर? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर या क्रो एंड क्रो? तो दोस्तों व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन जो है गिलफोर्ड ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या कथन है, किसका है? दोस्तों ये कथन जो है बताइए, मन का है, रॉस का है, डम्बिल का है या मैकडूगल का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन बेटा रॉस का है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? संज्ञानात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि? तो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मकता का जो है ये घटक है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस, ड्रेवर? तो दोस्तों कथन जो है किसका है बताइए, क्या होगा आंसर? तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन आधारित है, बताइए सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर? तो आंसर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, किससे था बताइए? बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वन मनुष्यों से? तो आंसर हो जाएगा वन मानुषों से था। ठीक है, अगला है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावेशन एवं समायोजन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के संसदीय मोटर चरण में कितने उप चरण होते हैं बताइए? 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? बेटा जो है 6 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स, वाटसन, एस बंडूरा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं कौन है? विलियम जेम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, बताइए किससे प्रारंभ होता है? सिर से, पैर से, हाथ से या संपूर्ण शरीर से? बेटा इसका जो विकास है ये जो है सिर से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, किससे नहीं होता है? शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा प्रशंसा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है, बताइए क्या है? आवश्यक, हानिकारक, का कोई संबंध नहीं, महत्वपूर्ण? तो आंसर हो जाएगा हानिकारक है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का भी सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, बताइए खेलकूद, घर, कक्षा, कक्ष? तो यहाँ पर दोस्तों खेलकूद भी है, घर भी है और कक्षा, कक्ष, सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं, बताइए? देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बताइए क्या सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, अध्यापिका के मौखिक निर्देशों का निष्क्रिय पालन करके,
दूसरे के व्यवहार की नकल और अनुकरण करके, दी गई विषय वस्तु का रट्टा मार के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से। ठीक है, ये सब सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। अगला है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। बताइए किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या प्रतिरूपण? जो शिक्षक है ये जो है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डैश और डैश वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। बताइए क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक और सहकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है या ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है? तो जो अध्यापक होता है ये सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि या अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण? तो इसको जो है प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विकास डैश बताइए शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ये बेटा जो है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी, अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी? यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का है। बताइए क्या है? चलना अक्षमता का, दृष्टि दोष का, मानसिक मंदता का या अधिगम अक्षमता का? तो दोस्तों जो डिस्ग्राफिया है ये एक प्रकार का अधिगम अक्षमता का है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। बताइए किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्ण और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, परामर्श का उद्देश्य है क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों परामर्श जो उद्देश्य है ये सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। बताइए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उत्तरात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरसता? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी? दोस्तों अच्छी स्मृति है इसकी विशेषताएं क्या है? ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसको जो द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची ए तथा सूची बी को जो है सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों सूची ए दी हुई है, इधर जो है नाम दिए हुए हैं और इधर जो है सूची बी दी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका सही मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रूनर है
ब्लूलर जो है दोस्तों, ये संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान इन्होंने दिया है, ठीक है। आशुबेल ने दोस्तों जो है अग्रिम संगठनक शिक्षण प्रतिमान दिया है, और साथ ही जो ग्लेजर हैं, ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, और जो गार्डन दोस्तों हैं इन्होंने जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, बताइए। किसका नाम बेटा जो है सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? रॉस, गाल्टन, क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ। आंसर हो जाएगा गाल्टन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, बताइए। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मितव्ययिता जो है ये सृजनात्मकता से जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो 58 नंबर क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जो कोहलर है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। बेटा आंसर हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। बेटा इसको जो स्वर विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार है, बताइए क्या है अधिगम का पठार? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक, बाकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लीजिएगा इसको और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिंदगी की शुरुआत में जो बच्चा है ये सहज ज्ञान द्वारा निर्देशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बेटा इसमें आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर बनेगा। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा E.A. पील के द्वारा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा है? स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, उपरोक्त सभी। बेटा जो बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा है? ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बताइए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, बताइए कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिनियम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जिज्ञासा, आनंद, निराशा, गौरव। तो दोस्तों जो निराशा है ये जो है संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में हास्य का मुख्य कारण है, क्या है? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपारंगता, अभिभावकों की विचार मग्नता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, पढ़िए ध्यान से, तो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है, बताइए कौन सी विधि है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है? रट कर याद करना, निष्क्रिय श्रवण, संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बार बार अभ्यास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयोजन के माध्यम से समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम है, बताइए क्या है? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम या उपयुक्त सभी। दोस्तों जो साहचर्य का नियम है ये जो है उपयुक्त सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है, बताइए। वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, ये दोस्तों
प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अगला है शिक्षण समय के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। क्या है महत्वपूर्ण विषय? तो ऑप्शन है प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? और ये ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा आंसर कि कौन सा क्रम जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर दोस्तों मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत, ये जो क्रम है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। बताइए क्या होगा आंसर? शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद या अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए इनमें से जो है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो जो है विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है अक्षमता से आशय है। बताइए अक्षमता जो है इससे जो है आशय है व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। ठीक है, अगला है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है ये अधिगम एवं वृद्धि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिक मूल्य है कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। दोस्तों इसको जो है यहाँ पर प्रश्न पूछना जो है उचित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संवेग शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। बताइए प्रतियोगिता, अनुकृति, अनुकृति प्रतियोगिता, रटने समझने, समझने रटने। तो दोस्तों अधिगम को जो है रटने के बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए जो गोलमैन है बेटा ये जो है निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों ये जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है? आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों समस्या की पहचान जो है ये समस्या समाधान का प्रथम चरण है। ठीक है, नेक्स्ट है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। फिर जो है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बौद्धिक खेल। ठीक है, अगला है संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। बताइए तो संवेग बेटा है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है या संप्रत्ययों के निर्माण से होती है? बेटा जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, क्या नहीं है आयाम इसका? धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तर्क करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
बेटा इसमें भी आप लोग स्टार लगाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। दोस्तों आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, बताइए। तो पियाजे हैं मुख्यतः जो है किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक विक्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, बताइए इसमें अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्रेरक पेशी विकास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, बताइए क्या नहीं करता है? कैफीन, व्यायाम, शराब, विकिरण। तो आंसर हो जाएगा व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो आंसर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह डैश प्रदर्शित करेगा, बताइए वह जो है क्या प्रदर्शित करेगा? आत्म आश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद या सकारात्मक दृष्टिकोण। बेटा आंसर हो जाएगा ये जो है निराशावाद। ठीक है, अगला है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं, बताइए क्या है? पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक रूप से जुड़े हुए या उससे संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है, बताइए। इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, बताइए क्या होगा आंसर कि निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल या समापन का कौशल। तो आंसर हो जाएगा परिचय का कौशल। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगम कर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगम कर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह संदर्भित रूप में हो। ठीक है, अगला है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है, बताइए क्या करता है निर्धारित? प्रबलन, आदत, दंड, अनुबंधन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आदत। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, इस संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है कौन है? विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका सही जवाब देगा इससे हमारे जाकर किस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है और क्लास को बहुत ही ध्यान से देखा है। ठीक है, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथियों इस क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस करिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।